व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि इस्माइल हानिया के जाने के बाद पाकिस्तानी एंकर फ़िज़ा खान ने लाइव शो में किया मातम। इस्माइल हानिया आपको पता ही है, हमास के चीफ़ रह चुके हैं, पॉलिटिकल चीफ़ थे, मतलब मिलिट्री के नहीं, पॉलिटिकल उनका जो स्टांस रखते थे सामने, उसके चीफ़ थे। कई सालों से कतर में रह रहे थे, यानी वो रिप्रेजेंट करता है पैलेस्टाइन को, हमास को, और ख़ुद वहाँ पे मौजूद नहीं है। गज़ा की पट्टी में लोग मर रहे हैं लेकिन ख़ुद वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और हाँ, सपोर्ट हमास को करते थे पॉलिटिकली, और उनके पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन कतर में रहते थे। और फिर कतर में सालों रहने के बाद जब ईरान गए, क्योंकि वहाँ के नए ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनकी ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी, वहाँ गए और वहाँ मारे गए। अब इज़राइल साफ साफ ये कह रहा है हमने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे ही बंदे हैं लेकिन हमने स्ट्राइक नहीं की। इसी तरह यूके और यूएस जो कि एलाइज हैं, और फ्रांस इसराइल के, वो भी ये कह रहे हैं कि उस रात को मिडल ईस्ट में हमने कोई जो है ना न्यूक फायर नहीं किया। न्यूक कह लो, मिज़ाइल कह लो, प्रोजेक्टाइल कह लो, वो कह रहे हैं हमने फायर नहीं किया। ईरान ये कह रहा है कि भाई प्रोजेक्टाइल था और बिल्डिंग हुई। स्पेसिफिकली इस्माइल हानिया कोई जो है ना मतलब किया टारगेट, और बहुत सारे न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं कि 2 महीने पहले वहाँ पे बम लगा दिया गया था। तो अब कुछ कह नहीं सकते एक्चुअल में हुआ क्या है। ये तो अब ईरान के ऊपर है ना कि वो इस पर कुछ कार्रवाई करे और बताए कि हुआ क्या था, क्योंकि उनके पास वो एज अ स्टेट गेस्ट आया हुआ था। तो क्या ही मतलब वक़्त रह जाती है ईरान की अगर आपके स्टेट गेस्ट को आपके घर में घुस के मार दिया जाए। तो वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3 2 1 9। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए हैं। मैं हैरान हूं कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। दोस्तों, इस्माइल हानिया को गुड नाइट बोल दिया। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस्माइल हनिया उन्हें हिट करके शहीद कर दिया है। फलस्तीनी गजा जंग की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। 48 घंटे के अंदर दो बड़े दुश्मनों को इजराइल ने गुड नाइट बोला है दोस्तों। और गुज़िश्ता 6 महीनों की अगर मैं बात करूं, ये गुज़िश्ता 6 महीनों से जारी है जो जंग है, 21वीं सदी की सबसे तबाहकुन, अगर मैं कह दूं सबसे ज्यादा मुहल्लिक, सबसे ज्यादा पेचीदा लड़ाई साबित हुई है। तो आप अग्री करेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। इस वक्त जो फलस्तीन है वो लवारिस हो चुकी है, क्योंकि यतीम हो चुकी है। अब गजा में जो शहीद होने वाले फलस्तीनी हैं, उनकी जो तादाद इसराइली खुद मानते हैं। इसराइल ने फलस्तीन की टॉप लीडरशिप को आलमोस्ट जो है किनारे लगा दिया है। लेबनान में भी मारे हानिया के लीडर को और पॉलिटिकल लीडर को ईरान 60 अफराद शहीद हो चुके हैं। यानी इंडिया यूएसए की प्री प्लान है फलस्तीन को खत्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है, आपको आपका भी नंबर आ सकता है फलस्तीन की तरह। हाँ भाई हाँ। किसी मुसलमान मुल्क की गैरत नहीं जागी जो इस बर्बरियत को रोकने के लिए कुछ करता। बस मुजम्मत पे मुजम्मत, मुजम्मत पे मुजम्मत, मुरम्मत करने के लिए कोई आगे नहीं आया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? इसराइल में इंसानियत का कत्ल हो रहा है और फलस्तीन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, कोई आवाज उठाए ना। हलाकतों, जख्मियों, नकल मकानी, बमबारी से हुई जो तबाही है, उसके अगर अदादो शुमार में डिस्कस करूं, उस पर अगर नजर डालें तो ये जंग नहीं बल्कि फलस्तीनियों की बकायदा नस्ल कुशी दिखाई देती है। जो इतने बड़े फलस्तीन और ये इसराइल जंग चल रही है, अगर मोदी साहब इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो इसको जंग बंदी को करवा सकते हैं। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। जो फलस्तीनियों की बकायदा नस्ल कुशी हो रही है, इसमें भी मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। एक आतंकवादी संगठन हमास का टॉप लीडर हानिया वो मारा जाता है, एक आतंकवादी मारा जाता है, सुनते जाइए, एक कीड़ा मारा जाता है, सुनते जाइए, एक मकोड़ा मारा जाता है, सुनते जाइए। लेकिन पाकिस्तानी एक आतंकवादी के मरने पे मातम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे जिन्ना को वापस से कब्र से निकाल के उसके फेफड़े, गुर्दे, कलेजी सब फड़फड़ा के वापस से उसको कब्र में गाड़ दिया। ऐसे ये पाकिस्तानी मातम बना रहे हैं। लेकिन खैर ये बात भी हम लोगों को माननी पड़ेगी, आतंकवादियों को सपोर्ट भी तो आतंकवादी लोग ही करते हैं। दुनिया के 80% से ज्यादा आतंकवादी जिस मुल्क में हो, वो मुल्क के लोग अगर आतंकवादियों के मरने पर मातम ना करें,
मारे, शौक ना करे, चूड़ियाँ नहीं तोड़े, रुदाली ना बने, तो ये कैसे हो सकता है भाई? ये पाकिस्तानी ऐसा मुल्क है जो आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाता है, मातम करता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर गदर मच गया है जब से इनको पता चला है कि हानिया टपक गया, इजराइल ने मार दिया। वो हमास का लीडर था गाजा पट्टी के अंदर, मारा इराक के अंदर है, मारा इजराइल ने, लेकिन कनेक्शन कहाँ से निकाल रहे हैं पाकिस्तानी? भारत से। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, तालियां। अबे बेबुद्धि के लोगों, कुछ तो अकल चला लो। खैर, इन पाकिस्तानियों का अप्पा मर गया है तो पाकिस्तानी थोड़ा सा मातम करेंगे, हम भी इस मातम में शरीक होते हैं और पाकिस्तानियों का आनंद लेते हैं। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई, चलो। इस वक्त जो फलस्तीन है फिर से ये आ गया। लवारिस हो चुकी है, क्योंकि यतीम हो चुकी है, और इसके कोई अभी तक देखा जाए पूरी वर्ल्ड में फलस्तीन के नायला क्यों इतना वो हो रही है? कोई आवाज ही नहीं उठा रहा था। पूरे वर्ल्ड में फलस्तीन के नारे लग रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में फलस्तीन के नारे लग रहे हैं कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। उस जुल्म के खिलाफ अभी सिर्फ जुल्म हो रहा है, सुन रहे हैं, और कोई अमल नहीं हो रहा है। वर्ल्ड के बड़े बड़े पावर्स हैं, अमेरिका है, यूएसएसआर है और रशिया है, चाइना है, इन लोगों ने सिर्फ ट्वीट किया हुआ है, कोई अमली इकदाम नहीं करते हैं। तो हम मुस्लिम उम्मा, एज अ मुस्लिम उम्मा, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म को रोका जाए। और इनके जो चीफ हैं, हमास के जो चीफ है, बेरूत चीफ को भी मारा गया 24 घंटों 48 घंटों के अंदर, और इस्माइल हानिया को भी मारा गया। और ये सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट और एशिया सब के लिए बड़ा इम्प्लीकेशन होने वाले इसके। तो अगर देखा जाए ये इम्प्लीकेशन अगर ट्रांसफ़र होते हैं साउथ एशिया, ईस्ट, मिडिल ईस्ट में, ये हो जाते पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए आज की सबसे बड़ी सैड न्यूज़ है। मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को लेके, हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेना, हर चीज़ का अपने उस पर डाल लेना। देखें, कन्फ्लिक्ट है पैलेस्टाइन का और इजराइल का। पैलेस्टाइन में भी 3-4 ग्रुप्स हैं जो कि मतलब अलग अलग स्टांस लेके चल रही हैं। अगर आप देखें, एक तो हमास है जो मिलिटेंट ग्रुप कहा जाता है इसको, एक वहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप भी है, और उन दोनों का मुआहदा जो है ना अभी कि हम एक जॉइंट एफर्ट करेंगे। चाइना में हुए सॉरी चाइना में वो जो है ना जॉइंट एफर्ट हुए, कोई मुआहदे पे सिग्नेचर भी चाइना ने करवाए हैं उनके बीजिंग में। बात यह है कि हमास का जो पॉलिटिकल लीडर था वो कतर में रह रहा था, हमास का जो मिलिट्री लीडर था वो लेबनान में रह रहा था। स्ट्राइक हुई लेबनान में, मिलिट्री लीडर जो है वो ख़त्म हुआ। ईरान में स्ट्राइक कह लो, प्लांटेड बॉम्ब कह लो, जो भी कह लो, स्ट्राइक तो हुई, और ईरान में जो है वो इस्माइल हानिया मारा गया। अब कहा यह जा रहा है कि जो सेकंड इन लीडरशिप था वो साथ वाले कमरे में था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हैरान की वाली बात है। और बात यह है कि इस्माइल हानिया जिस कंपाउंड में रह रहा था वो स्टेट गेस्ट था ना, चाहे आप उसे टेररिस्ट कहो, जो भी कहो, लेकिन हमास जो है उसको मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती, चाहे सऊदीया हो, ईरान हो, यानी आप कह लो जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया से, वो भी नहीं मानते। ईरान की एज अ स्टेट गेस्ट आया हुआ था। अब बात यह है कि हिट हुई है ईरान की सोवरेनिटी, जवाब देना है ईरान ने, वो मुस्लिम वर्ल्ड को भी जवाब देने का, भाई इतने साल वो कतर में रहा, उसे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पास आया मारा गया, ठीक है। तो ये भी जवाब देने ईरान ने कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। और इसराइल ने क्योंकि डायरेक्टली ईरान को हिट की है, तो इसराइल को भी जवाब ईरान ने देना है। और हमें पता है हमेशा की तरह वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 8-10 मिसाइल फायर करेंगे जिनको आयरन डोम इंटरसेप्ट कर लेगा, तो कुछ होना है कोई नहीं, जस्ट एक शोर मचाया जा रहा है। या हो सकता है एक पॉसिबल सिचुएशन ये भी है कि ईरान जो है वो इसराइल से ऑलरेडी मिला वो कि अच्छा ठीक है, हमारे पास भी आएगा, हम मरवा देंगे, तुम कर लेना। नेवर नो, ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चलता है। ईरान की टांग फंसी हुई है, ईरान के एसेट फंसे हुए हैं, तो ईरान ने वहाँ से जान छुड़ानी है। तो ये भी तरीका हो सकता है, हम ईरानियों को कुछ कह नहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि ये एक इनसाइड जॉब हो, नाम इसराइल का किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती पाकिस्तानी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। हमने सबसे ज़्यादा ठेका उठाया हुआ है, हम अपना मुल्क सही से चला नहीं पा रहे, हमें पर सबकी फिक्र पड़ी हुई है। वो सब है ना जो उनके पड़ोसी ममालिक हैं, सऊदीया है, जॉर्डन है, अच्छे खासे वेल्थी लोग हैं, वो उनकी लीडरशिप है, मिलिट्री है, अरब वर्ल्ड में उनकी बात मानी जाती है। जब वो कुछ नहीं कर रहे तो हमें क्या, खाला जी का घर है हमारा, हमें शोर डालते रहते हैं। हाँ ये तो है कि या तो हम
इकोनॉमिकली स्टेबल हो, हम सॉवरन नेशन हो, हमें बजट तक IMF देता है, तो पहले हम अपने आप को तो ठीक कर लें, फिर शोर डाल लें। क्या ख्याल है? मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।